अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं इसरार, आप देख रहे हैं फॉरएवर बेकर्स। जी तो जनाब, आज की ये वाली वीडियो जो है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज का ये वाला केक बना रहा है एक स्पेशल पर्सन। ये कौन बना रहा है ये भी आप लोगों को मैं बताती हूँ। क्योंकि इस दिन जो थी ना मैं अवेलेबल नहीं थी। मैं और मेरी सिस्टर मिलकर ही ये सारे काम शाम जो है ना ये देख रहे होते हैं। सो फाइनली मेरी सिस्टर को भी अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे से आता है कि वो मतलब ये केक वगैरह सारा कुछ बना लेती है। और हम लोग मिल बाँट के ही ठीक है सारे काम, सारे टॉपर्स वगैरह जितना कुछ करना होता है ना हम लोग मिल बाँट के ही कर लेते हैं। तो इस दिन क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं थी और जी ना इमरजेंसी में ये केक ऑर्डर मिला था और सिस्टर ने उस दिन थी घर पर ही और फिर मैंने उनसे कहा कि वो ये केक बना दें और साथ ही साथ फिर वो वीडियो भी ये रिकॉर्ड कर रही हैं और साथ ही साथ केक भी बना रही हैं। बेसिकली ये वाले जो केक थे ना ये थीम केक थे। ये मुझे ऑर्डर मिला था जी, मेरे रिलेटिव्स में से ही मुझे ये वाला केक ऑर्डर मिला था। तो फाइनली फिर इसके मैंने ज़्यादा चार्जेस भी नहीं लिए थे और जितने उन्होंने मुझे दिए थे तो फिर उसी में इसको मैंने सेटल कर दिया था। एंड क्योंकि ये थीम केक होने वाले हैं तो इसमें टॉपर भी बनाए हैं एक सेपरेट से। क्योंकि ये जो केक थे ना ये आई थिंक उनकी बेटी थी, ठीक है, वो आई थिंक फर्स्ट आई थी ऐसा कुछ था। तो उन्होंने आगे से अपनी फ्रेंड्स को ये देना था। तो इसीलिए ये इसका जो थीम केक है ना वो स्कूल बेस पे ही होने वाला है। तो आप लोग देखिएगा बहुत ही छोटू-छोटू से ये केक थे, बेंटो केक थे और इतने ज़बरदस्त बने थे। अच्छा स्टार्टिंग पे आप लोगों को मैंने ना स्पंज दिखाए हैं, ठीक है? कितने ज़्यादा स्पॉन्जी बने हैं ना। कोई भी इसको बनाएगा ना जो कि मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की तो इतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट, इतनी ही ज़्यादा स्पॉन्जी बनेंगे। अब क्योंकि ये इमरजेंसी में बनाए थे केक तो इसके स्पॉन्ज वगैरह भी सारा कुछ इमरजेंसी में ही बनाना पड़ा था। तो आप लोग देख रहे हो कि कितनी जालदार बनी है, ठीक है, कितने अच्छे बने हैं। अच्छा यहाँ पे वो अच्छे से इसको सोक करती जा रही है अपने स्पॉन्ज को, ठीक है, 2-2 लेयर्स में कटिंग कर लिया स्पंज को एंड इसके अंदर क्रीम अप्लाई कर देनी है और साथ ही पाइनएप्पल फ्लेवर में हम लोग इसको बना रहे हैं, तो इसीलिए इसके अंदर पाइनएप्पल भी ऐड कर देने हैं। और आप लोगों को पता है कि जब खुद से ही वीडियो बना रहा हो इंसान और साथ-साथ काम भी कर रहा होता है, कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो डेफ़िनेटली ये तकरीबन 3 घंटे में 3 से 4 घंटे में ये वाले केक बने थे। क्योंकि फिर वीडियो को भी देखना होता है कि वीडियो का एंगल ठीक आ रहा है या फिर वो ख़राब तो नहीं आ रही। बीच-बीच में कहीं-कहीं पे ख़राब हुई भी है क्योंकि वो लाइट ऊपर लगी हुई है, आप लोगों को पता है मैंने ऊपर एक लाइट लगवा ली है। तो उसकी वजह से ना फिर उसका रिफ्लेक्ट पड़ता है मेरे फ़ोन के ऊपर। तो इसीलिए थोड़ी-सी कहीं-कहीं पे आप लोगों को ख़राब भी नज़र आएगी वीडियो क्वालिटी। ओके जी, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 केक बनाने हैं, 3 केक तीनों ही सेम हैं, लेकिन इसका जो थीम है वो चेंज है क्योंकि इसके जो टॉपर हम लोग इसके ऊपर लगाने वाले हैं ना वो चेंज है। तो आप लोग देखते जाइएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग से, बहुत ही छोटू से, क्यूट से ये केक बने थे और मुझे बहुत पसंद आए। टॉपर आप लोग देखिएगा कितने परफेक्ट टॉपर बने हैं। और यहाँ पे ये जो तीनों केक थे ना ये मेरे पास ना इस तरह के सिर्फ़ एक ही मोल्ड था, लेकिन बाकी के जो 2 केक थे ना ये इसने बनाए हैं, ठीक है। मेरे पास दूसरी क कटोरे से टाइप है, ठीक है, बाउल टाइप है, उसके अंदर भी मैंने इसको बना लिया था और बहुत ही अच्छे से बन जाता है। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। घर में कोई भी इस शेप का या राउंड शेप का आपके पास कोई भी बर्तन है ना तो आप उसमें भी इसको बना सकते हो। तो जी यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि दूसरा केक भी इसी तरह से वो उसके अंदर पाइनएप्पल अप्लाई कर रही हैं, लेयरिंग कर रही हैं और उसको अच्छे से सॉक भी कर रही हैं साथ-साथ ही। और इसी तरह से अच्छे से इसको फिनिशिंग करते हुए एक-एक करके मैंने ये इन्होंने जो है ये फ्रिज में रखती गई हैं और फिर बाद में एक-एक करके इसको अच्छे से फाइनलाइज़ करती गई हैं। ये अब पाइपिंग बैग के अंदर क्रीम भर ली है, फिर ठीक है, इसको फिल कर लिया जैसे कि मैं भी करती हूँ और इसको अच्छे से पूरे केक के ऊपर अप्लाई कर दिया है और इसके बाद इसको अच्छे से स्क्रैपर की हेल्प से, पहले पैलेट नाइफ की हेल्प से अच्छे से नीट करेंगे और जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम आप लोगों को नज़र आ रही है, ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अच्छा एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताना यहाँ पे भूल गई हूँ, जभी भी आप बेंटो केक बना रहे हो ना, तो एक जो चीज़ है वो आप लोगों ने पता है क्या करना है, जब आप लोगों ने पहला अपना स्पंज रखना है ना अपने केक बोर्ड के ऊपर, तो नीचे आप लोगों ने लाज़मी से थोड़ी-सी क्रीम नीचे अप्लाई कर देनी है, ताकि जब इसके ऊपर हम लोग क्रीम अप्लाई कर रहे हो ना, तो हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ ना हो। आप लोग स्टार्टिंग में देखिएगा वहाँ पे ना अगर एक के साथ ऐसा हुआ है कि वो नीचे लगाना ना भूल गई थी बोर्ड के साथ, तो फिर वो जो केक का स्पंज था ना वो साथ ही पैलेट टाइप के उठ रहा था क्योंकि वो छोटू-सा तो केक है और लाइट वेट होता है। तो इसीलिए आप लोगों ने पहले बोर्ड के ऊपर थोड़ी-सी क्रीम अप्लाई कर लेनी है, देन अपना फर्स्ट वाला जो आपने लेयर कटिंग की है ना स्पॉन्ज की वो रखनी है। तो ये बहुत ही ईज़िली फिर बन जाएगा। तो जी फाइनली यहाँ पे इन्होंने स्टार नोज़ल ले ली है, ठीक है, उसके अंदर क्रीम फिल कर ली है। नीचे कुछ इस तरह का ये स्ट्रोक स्ट्रोक से बनाते हुए नीचे वाला बॉर्डर बना रही हैं। अच्छा ये जो थीम था ये मुझे कस्टमर ने नहीं बताया था, ये वो खुद से ही बना रही हैं और कुछ मैंने उनको गाइड कर दिया था कि आप कुछ इस तरह के ये वाले टॉपर्स वगैरह बना लें, तो फिर उन्होंने ये बना लिए थे। तो कितनी क्यूट सी पेंसिल है, कितनी मज़े की लग रही है ना।
तो ये थीम कुछ स्कूल बेस पे था, तो इसीलिए फिर यहाँ पे ना मैंने एक पेंसिल, ठीक है, एक केक के ऊपर पेंसिल बनवा ली थी और इसी तरह से नीचे एबीसी, और इसी तरह दूसरे केक के ऊपर, एक केक के ऊपर बुक होगी, एक केक के ऊपर स्केल वगैरह। तो बहुत ही क्यूटू से ये केक थे। तो फाइनली यहाँ पे एक हमारा केक जो है ये बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब बारी है जी दूसरे केक की, तो यहाँ पे भी ना ये अच्छे से पहले इसको बीच में कर रही है क्योंकि थोड़ा-सा ना ये साइड पे लग रहा है। तो फाइनली अब ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आ गया है। अब क्या करना है जी, इसको भी नीचे से सेम वही नीचे वाले मैंने सेम, ठीक है, बनवाए थे। नीचे वाले पूरा जो राउंड है ना, जो कि बॉर्डर हम लोग बना रहे हैं, ये बिल्कुल स्ट्रोक-स्ट्रोक से इसी तरह से बनाया है। अच्छा, आप लोग नीटनेस देखिए एंड क्लीन देखें कितने ही अच्छे से किया है इन्होंने। अच्छा, ये वैसे नॉर्मली रूटीन में तो मेरे साथ कुछ ना कुछ काम करवाती ही रहती हैं, लेकिन ये जो केक्स की क्लीनिंग वगैरह है ना, ये आई थिंक ये तीसरी चौथी बार ही कर रही होंगी, और ये कितने ही अच्छे से इन्होंने किया है। तो फाइनली यहाँ पे एक क्यूटू सी ये बुक भी बना ली थी इन्होंने, कितनी क्यूट लग रही है ना। इसके ऊपर बुक लिख दिया था और कितनी क्यूट लग रही है। अच्छा, इसके बाद ना पहले मैं ये सोच रही थी कि इसको ना वुडन स्टिक के साथ लगा दूँ, कुछ इस तरह से ना खड़ा करना चाह रही थी इसको। लेकिन फिर सोचते-सोचते कुछ इसी तरह से इन्होंने रख दिया और इसी तरह से भी अच्छा लग रहा था। और एक ये इसके साथ लिख दिया है जी XYZ, और कुछ इसी तरह से उनके माइंड में आया, तो इसी तरह से लिख दिया था उन्होंने। और इसी तरह से मुझे भी बहुत ही अच्छे लगे थे ये सभी के सभी थीम। इसके बाद एक और केक रहता है, अभी आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, वो भी बहुत ही क्यूटू से केक बनाया था, बहुत ही क्यूट से टॉपर थे। अच्छा, ये तीसरा केक आ गया, इसको भी सिंपल इसी तरह से इसका बॉर्डर बना लेना है। अच्छा, आप लोगों ने मुझे लाज़मी बताना है कि आप लोगों का फ़ेवरेट वाला कौन-सा रहा, XYZ, 1, 2, 3 या फिर ABC? क्योंकि आगे जो आने वाला है ना, वो 1, 2, 3 ही उन्होंने लिखा है, क्योंकि उसके ऊपर स्केल था ना, तो स्केल और इसके साथ ना 1, 2, 3 ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मैथ्स से रिलेटेड। तो ये मैथ्स क्योंकि स्केल जो था ये मैथ्स से रिलेटेड था, इसीलिए इन्होंने 1, 2, 3 लिखा है। इस तरह के कामों में इनका बहुत ज़्यादा माइंड चलता है। तो फाइनली ये ठीक है, ये 1, 2, 3 इसके साथ लिख दिया, और इसके साथ में एक इरेज़र भी उन्होंने बनाई थी, जो कि इस टाइम पे ये रखना भूल गई हैं और बाद में इन्होंने रख दी थी। ओके जी, यहाँ पे ये हमारा आ गया जी फर्स्ट केक, नीचे बोर्ड पे इसके, ठीक है, नेम भी लिख दिया है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे ना एक ब्लंडर हो गया था, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना केक के ऊपर नेम लिखने थे, लेकिन ना वो मेरी जो जिससे मैं क्रीम से लिख रही थी ना, वो थोड़ी-सी पतली थी, तो वो ना फैल गई थी सारे मेरे जितना भी लिखा था ना मैंने। फिर मैंने क्या किया, पैलेट नाइफ से इस तरह से लेके इन्होंने इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया और उसके ऊपर व्हाइट कलर से लिख दिया। ये इतना अमेज़िंग ठीक है, काम था ना, कि मैं वाक़ई में शॉक थी कि वॉव! क्या कमाल है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि काम ख़राब हो जाए उससे आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, लेकिन काम को किस तरह से ठीक कर सकते हैं ये आप लोगों ने नोट करना है। तो इस केक पे भी नीचे आप लोग देख सकते हो उसी तरह से फिर उन्होंने वो रेड वाला जो कलर था उसको इस तरह से फ्लैट कर दिया और उसके ऊपर व्हाइट कलर से लिख दिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।